ले जी, आज की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट के रिलेटेड अपडेट देता चलूं कि भैया जितने विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे उन सब ने बोल दिया है कि अब हम आईपीएल नहीं खेलने आएंगे जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में सुलह नहीं हो जाती, जंग बंदी नहीं हो जाती। और दूसरी बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि भाई चाइना ने पाकिस्तान को 6th जनरेशन के लेटेस्ट जेट्स देने का ऐलान कर दिया है। और मोदी भगत लोगों के भाई धुएं निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय जो लेटेस्ट जेट्स है ना, वो है F-17 थंडर। भाई वो ही नहीं पकड़ा जाता तो जो चाइना देगा जो 6th जनरेशन के, और ये जो रफील है ना, रफील में आपको बता दूं ये 4.5 जनरेशन के हैं। ये जो 3 तैयारे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए हैं ना, वो 4.5 जनरेशन के हैं। और फ्रांस को इनके ऊपर बहुत ज्यादा नाज था कि भाई दुनिया का कोई देश इनको नहीं गिरा पाएगा, और बात भी सच थी। 195 ममालिक से रिकॉर्ड था रफील का भाई कि कोई देश नहीं गिरा सका था, लेकिन पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, गिरा के दिखा दिया है। और फ्रांस इस समय जितनी उनकी इंसल्ट हो चुकी है ना, भारत के माथे के ऊपर तो बदनामी का धब्बा लग ही चुका है मोदी सरकार की वजह से, ठीक है ना, इनकी हट धर्मियों की वजह से। लेकिन जो फ्रांस है ना, उनकी भी भाई पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई है, और पूरी की पूरी मार्केट क्रैश कर गई रफील तैयारों की, ठीक है ना। और मीडिया के ऊपर गोदी मीडिया अभी भी आप देख ले, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कोई रफील तैयारा नहीं गिरा, कोई हिंदुस्तानी तैयारा नहीं गिरा। तो भाई मार्केट कैसे क्रैश कर गई, इंटरनेशनल मीडिया तक एक्सेप्ट कर चुका है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स माना जा रहा है, और है भी भाई। जिस तरह से उन्होंने गेम डाली है ना भाई, सिर्फ 2 जेट्स थे, 2 जेट्स, और पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम S-400। कोई भाई ये छोटा डिफेंस सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, रशिया का दिया हुआ, ठीक है ना। और रशिया के कानों से धुएं निकल गए कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ। भाई वो F-17 थंडर तैयारे ने भाई जो काम भाई कर गया है ना, एक तो उनकी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और रफील तैयार है, जो गोदी मीडिया अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। ऐसे नहीं मोदी ट्रंप के कदमों में जाके गिर गया कि भाई हमारी सुलह करवा दो। पहले क्यों नहीं सुलह का नाम लिया जा रहा था, जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गेम डाली, एयर बेसिस को तबाह किया, और उसके बाद रफील तैयारे तो पहले ही तबाह हो चुके थे। जिस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया था, उसी दिन जो है, उसी रात जो है वो पाकिस्तान ने रफील तैयारों को गिरा दिया था उनके पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ऐसा जवाब दिया जो कि पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के जो डीजी है ना भाई, डीजी एसपीआर, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि हमें बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया बताएगी। और वही हुआ, दुनिया बातें कर रही है कि भाई दुनिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को नंबर 1 एयरफोर्स, भाई पहले भी नंबर 1 एयरफोर्स ही है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि भाई आप, कोई एक बंदा शरीफ होता है ना, आप उसकी शराफत से जब नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना कि भाई ये तो खामोश है, इसको अब क्या, इसके खिलाफ जो कुछ मर्जी करते रहो, इसने क्यों कौन सा कुछ बोलना है। जब वो फिर बोलता है ना भाई, तो पूरा तोलता है फिर, ठीक है ना, फिर आपको दिखाता है शराफत का फिर आपको नजारा दिखाता है। और वही किया पाकिस्तान ने। और अब जो रात से लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एक तो क्रिकेट को लेकर जो है वो कुछ अपडेट सामने नहीं आ रही, क्योंकि आईपीएल जो है वो बंद हो चुका था। धर्मशाला में 10 ओवर का मैच हुआ था, तो भाई वो भी बंद करवा दिया गया था। उसके बाद अब आईपीएल को शुरू करने का समय आया, तो भाई विदेशी खिलाड़ी कहते हैं कि हम जो है वो नहीं खेलने के लिए आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में जो है वो जंग चल रही है, जिसकी वजह से भाई हम नहीं आ सकते। हालांकि पीएसएल के बारे में जहां तक मुझे अपडेट मिली है ना, कि पीएसएल 1 या 2 दिन के बाद जो है वो शुरू होने वाली है। और बांग्लादेश की जो टीम है वो भी पाकिस्तान में आने वाली है। और बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट होने के लिए भी बिल्कुल तैयार है, ठीक है।
लेकिन जहां तक बात है, जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है, जो अभी भी देखे गोदी मीडिया, वो जो मेजर गौरिया अभी भी देखे किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहा है। भाई ये जो चाइना ने पाकिस्तान को 6th जनरेशन के जो जेट्स देने का ऐलान किया ना भाई, वो छोटी अपडेट नहीं है, वो बड़ी अपडेट है। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में बताया, तो भाई वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा F-17 थंडर जो खुद का बनाया हुआ है, भाई पाकिस्तान खुद का बनाया हुआ है, वही नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये जो 6th जनरेशन के आएंगे तो सोचे क्या तबाही करेंगे फिर, ठीक है ना। अगर मोदी में थोड़ी भी अकल होगी ना, मोदी के अंदर थोड़ी भी अकल होगी, दोबारा पाकिस्तान से कभी पंगा नहीं लेगा भाई। पाकिस्तान ने बता दिया, देखिए ट्रंप के कदमों में जाके गिर गया कि भाई बस ऐसा करें, हमारी सुलह करवा दे, मुकाबला करते ना फिर भाई क्यों जाकर मोदी के कदमों में गिरा। फिर ट्रंप के देखे, पहले ट्रंप कुछ नहीं बोला, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर इतना कुछ कर रहा था, ठीक है, वहां पर मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था, ठीक है, जिनको ये कहते थे आतंकवाद है, ठीक है, ट्रंप उस समय खामोश था, तमाशा देख रहा था कि चलें देख लेते हैं। लेकिन जब फिर पाकिस्तान ने तमाशा दिखाया ना, तो फिर ट्रंप की भी चीखें निकल गई कि ना भैया ना, अब ये हिंदुस्तान की खैर नहीं है, ऐसा करते हैं सुलह करवा देते हैं। और ये मीडिया के ऊपर क्या बताते रहे, घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा। घर में घुसकर कैसे मारा जाता है बता दिया ना, फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बता दिया कि घर में ऐसे घुसकर मारा जाता है। और मैं आपको क्रिकेट के रिलेटेड एक और अपडेट देता चलूं, तो भाई एशिया कप 2025 को लेकर जो हमारे पास अपडेट पहुंची है, जनता को खुश करने के लिए अपडेट है। और ये जो गोदी मीडिया कहने पे लगा हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट में भी बाइकआउट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको एशिया कप भी होता हुआ नजर आएगा। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, ये आज नहीं तो कल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और लाइव जो है वो फिर मामूल के मुताबिक हो जाएगी, और एशिया कप भी होगा, आईसीसी के इवेंट भी होंगे। देखें जैसा सब कुछ भी कर ले, ठीक है, रियलिटी को मानना पड़ता है भाई, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। और पाकिस्तान का जो कद है ना, इस बहुत ऊंचा हो चुका है। ये जो पाकिस्तान ने किया है ना हिंदुस्तान में, जो घर में घुसकर ठप्पा लगाया भाई, बहुत ऊंचा कद हो चुका है। और देखिए अभी भी गोदी मीडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान के जेट्स पकड़ लिए। कहां पे पकड़े भाई, कहां पे पकड़े हैं? आप गोदी मीडिया को मत देखा करें, वर्ल्ड का मीडिया देखा करें, ठीक है। जिस दिन पाकिस्तान हमला कर रहा था ना, पूरे वर्ल्ड का मीडिया भाई पाकिस्तान की एयरफोर्स की तारीफें कर रहा था, और आज भी कर रहे हैं। देखें अभी पाकिस्तान के साथ कोई कह रहा है कि भाई हम आपको जेट्स देंगे, कोई कह रहा है कि भाई हम आपको अपने ड्रोन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मार्केट बढ़ती है। अभी जेट्स जो 70 थंडर है ना, उसकी मार्केट ऊपर चली गई है, क्योंकि उन्होंने गेम ही ऐसी डाली है भाई, ऊपर चली गई है। और रफेल की उसी दिन मार्केट क्रैश कर गई थी जिस दिन गिराए गए थे। रफेल जो है ना, जिस दिन गिराए गए थे उसी दिन मार्केट क्रैश कर गई थी। लेकिन गोदी मीडिया कहां पर सच बोलेगा? इन्होंने तो जनता को बेवकूफ बनाने का ठेका उठा रखा है। इन्होंने तो इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया था, कराची की बंदरगाह के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। यहां तक इतने इतने बड़े झूठ बोले गए, ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाया गया। लेकिन जब फिर पिछवाड़े में मजाइल लगा ना, फिर इनको अकल आई। अकल फिर भी इनको नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि इनका कुछ अभी बिगड़ा नहीं है ना। 70% हिंदुस्तान में बिजली बंद कर दी गई थी। क्यों की गई थी भाई? हलचल मचा दी थी, हलचल, कि इसको कहते हैं घर में घुस के मारना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत ज्यादा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।